हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के इंट्रोडक्शन की। और आज मैं बात करने वाला हूँ इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया जाता है इनइक्वालिटी में, उसको डिस्कस करेंगे आज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की। तो देखिए बेटा, अगर हम यहाँ से मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x और ये दो वर्टिकल बार लगा दिया, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, जिसको आप छोटी क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते थे। तो इसके अंदर क्या क्वालिटी होता है, क्वालिटी क्या है मॉडुलस फंक्शन का, एब्सोल्यूट वैल्यू का? इसके अंदर क्वालिटी ये है कि आप चाहे तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर पुट कर दीजिए और चाहे तो इसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर पुट कर दीजिए, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा -2, तो बेटा -2 का भी आंसर 2 होता है और 2 का भी आंसर 2 होता है। समझ में बात आई? अगर हम इस मॉडुलस फंक्शन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ें समझें तो क्या होता है, देखिए। अगर हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करें डिटेल में तो देखिए, जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो हमारा क्या होता है, आपका x अगर पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x अगर नेगेटिव होगा तो x लेस देन 0 होगा। ये आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में। और मॉडुलस फंक्शन के अगर हम ग्राफ की बात करें, कर्व की बात करें, तो ये हमेशा वी शेप का ग्राफ बनाता है। कैसे बनता है बेटा? इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा वी शेप का बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, समझ में बात आई? ऐसे क्यों बनता है? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने x लिया, तो जब 1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो भी 2 आएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बेटा 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, 0 पे 0 आएगा, है ना। और जब नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो अगर आपने -1 पुट किया तो भी पॉजिटिव आएगा, -2 पुट किया तो भी पॉजिटिव आएगा, -3 पुट किया तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ हमेशा वी शेप का बनता है। ठीक है, अगर आप टेबल के थ्रू समझना चाहो तो आप टेबल के थ्रू भी समझ लीजिए। देखो, ये x है और ये y है। अगर 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 तो 1 है ना, 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 2, ऐसे। लेकिन अगर आप इसका सेकंड वाला कर्व बनाओगे ऐसे, देखो ये, अगर ये आपका क्या है, x है, ये x है और ये y है। ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -2 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -3 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ये। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। देखिए क्या कहता है फॉर्मूला नंबर 1, कहता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर इट इज़ ईदर पॉजिटिव और 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी बेटा ये नेगेटिव नहीं होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर इनपुट में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर तो पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव का आता है। अच्छा, अगला है कि अगर मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर -x है तो इज इक्वल टू x होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए -2 लिखा तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। मॉडुलस का ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू मोड x है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस सिचुएशन में अगर x लेस देन x है तो x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब कंक्लूजन इसका ये निकला कि अगर x जो है वो क्या है, मॉडुलस x के इक्वल, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, x जो होगा वो लेस देन 0 होगा।
या फिर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+8 इज इक्वल टू 3x+8 और ये मॉडुलस में लिखा हुआ है, तो बेटा हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 3x+8 लेस देन 0 डायरेक्ट। आइए चलते हैं अगली कहानी पे। देखो, अगर कोई दो वैल्यू दिया हुआ है x और y और दोनों के दोनों मॉडुलस में दिया हुआ है x और y, ठीक है जी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड x इंटू मोड y करके लिख सकते हैं। आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू मैंने -2 लिया, y इज इक्वल टू मैंने -3 लिया, मॉडुलस लगा दिया। x इज इक्वल टू मैंने -2 लिया, y इज इक्वल टू मैंने -3 लिया, तो चेक कर लो, -6 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 और 3 है ना। ये -6 ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 6 ही तो आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले फार्मूले पे। अगर x अपॉन वाई है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन y जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आइए चलते हैं अगले फार्मूले पे। देखो क्या कहता है, देखिए अगर यहाँ पे x प्लस वाई मॉडुलस में है तो बेटा हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर x और y कोई नंबर है, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ और y इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। इसमें पुट करो और चेक करो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल करेगा सेटिस्फाई। देखिए x इज इक्वल टू, चलिए x नेगेटिव ले लेता हूँ एक नंबर, तो x इज इक्वल टू -4 है, y इज इक्वल टू 2 है, ये मॉडुलस लगा दिया। लेस देन इक्वल टू, x इज इक्वल टू -4 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो बेटा यहाँ से क्या आया, -2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2, तो क्या होगा -2 लेस देन इक्वल टू 8। तो हमेशा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, जितने भी फार्मूले हैं सब में सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी नंबर लेकर के आप इसको वेरीफाई बड़े आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आइए देखिए सेम कंडीशन जो होता है वो इसके साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है बट यहाँ पे पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर दो फंक्शन मॉडुलस में दिया हुआ हो और मॉडुलस को हमें हटाना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मॉडुलस रिमूव हो जाता है। सेम यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिक्ट है तो ये स्लैक है, ये स्ट्रिक्ट है तो स्लैक है। अगर दोनों साइड अगर मॉडुलस दिया हुआ है और अगर हमें उसका मॉडुलस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वैल्यू दिया हुआ है 2x + 3 और ये मॉडुलस में दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 7। ठीक है जी, और इसका मॉडुलस हटाना है, तो मॉडुलस हटाने के लिए क्या करेंगे, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 7 कर देंगे। सॉरी, इसका कर देंगे स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x + 7, इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये मॉडुलस हट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था मॉडुलस फंक्शन का जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आपको इसी तरह का रेगुलर कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।